In this video, we will be doing the question answers of chapter 5 English of class 6. The name of the chapter is A Different Kind of School, यानी एक अलग तरह का स्कूल। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन 1 है, पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ, डोंट रेफर टू द टेक्स्ट। यानी ये क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि ये 5-7 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस हैं और इनको रीऑर्डर करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। जैसे सबसे पहले आना चाहिए इसमें लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, जो उसमें लिखा है लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो ये 1 हो जाएगा। सेकंड है ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड है आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। फोर्थ है द अदर बैड डे can't be half as bad as this. Fifth, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Sixth, I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. And seventh, but being blind is so frightening. तो ये सेंटेंसेस इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, हम इस ऑर्डर में लिखेंगे तो ये करेक्ट है, और ऐसा ही हमारे जो चैप्टर में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही ऐसे ही दिया हुआ टेक्स्ट कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का राइट आंसर हो गया है। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 सेंटेंस। तो ये ऑर्डर में ही हमें लिखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें बी पार्ट है, क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। आपको क्या लगता है कि राइटर जो है, लेखक जो है, वो मिसेस बीम के स्कूल में क्यों गए। द राइटर विजिटेड मिसेस बीम स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल। लेखक मिसेस बीम्स के स्कूल में इसलिए गए, मिसेस बीम के स्कूल में, क्योंकि उन्होंने स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। वो क्या खेल था जो हर बच्चे को स्कूल में खेलना पड़ता था। ये क्वेश्चन 2 है। इसका आंसर है, द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले was that each term every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। यानी वो गेम था कि हर बच्चे को हर साल में एक बार, एक दिन के लिए ब्लाइंड बन के रहना पड़ेगा, उसको ब्लाइंड डे बोलते हैं, यानी अंधा बन के रहना पड़ेगा। एक दिन लेम डे, यानी वो चल नहीं पाएंगे, उसको उसकी टांग बांध दी जाएगी एक दिन के लिए, तो वो लेम डे हो जाएगा। एक डेफ डे, यानी जब जिसको सुनाई नहीं देता उसको डेफ बोलते हैं, तो एक दिन उनको सुनना मना है। और वन इंजर्ड डे, यानी एक दिन उनको इंजरी होगी, यानी चोट लगी हुई होगी, और वो चोट लगी के कारण कुछ एक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई एक काम नहीं कर पाएंगे पूरे दिन भर। वन डम डे, यानी कि जो बोल नहीं सकते उनको डम बोलते हैं, तो एक दिन उनको बोलना बिल्कुल मना होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को हर साल में एक एक दिन 5 बार ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन विच डे वाज द हार्डेस्ट, व्हाई वाज इट द हार्डेस्ट। हर साल में बच्चे को एक बार ब्लाइंड डे, एक बार लेम डे, और इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद ये लिखना है कि कौन सा दिन सबसे मुश्किल था और क्यों मुश्किल था। तो आंसर है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। यहाँ तक तो था, अब यहाँ से हमने ऐड करना है इसको, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। द डम डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेज्ड, so they really had to exercise their will power to remain silent।
यानी सबसे मुश्किल जो दिन बच्चों के लिए था वो था जिसमें वो मूक बन के रहे, यानी बोलेंगे नहीं। तो बच्चों के लिए ये सबसे मुश्किल दिन था, क्योंकि बच्चों के मुंह पर पट्टी तो नहीं बांधी जा सकती, लेकिन जिसके लिए उनको अपनी खुद अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति से चुप रहना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज। ये जो स्पेशल डेज का 5 दिन रखे थे स्कूल में हर साल बच्चों के लिए, हर बच्चे को के लिए, उसका पर्पस क्या है, यानी क्यों रखे थे, उसका क्या मकसद है। आंसर है, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जो ये स्पेशल दिन रखे गए थे बच्चों के लिए, उसका मकसद था कि बच्चे विचारशील बने, दूसरों के बारे में सोचें, दया रखें दूसरों के प्रति, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, यानी अपनी जिम्मेवारी समझे, जिम्मेवार नागरिक बने। These days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others। तो ये जो दिन होते हैं ये बच्चों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, यानी दुर्भाग्य या बदकिस्मती या किस्मत खराब होना किस क्या होता है, और वो इस चीज़ को समझें कि दूसरों के अगर दुर्भाग्य है तो उसको शेयर करें, उसके साथ में खड़े हों, उनकी मदद करें। तो ये मकसद था इस ये जो स्पेशल डेज रखने का बच्चों का इस स्कूल में। तो ये पार्ट ए है। अब वर्किंग विद द लैंग्वेज का, वर्किंग विद लैंग्वेज। पार्ट ए है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स बिलो। तो ये पैराग्राफ नंबर्स दिए हैं, जिसमें होम सिक लिखा है पैराग्राफ 3 में, प्रैक्टिकली लिखा है 4 में, इट पेन्स मी 7th में, अप्रिशिएट 9th पैरा में, थॉटलेस 10th पैरा में, एक्सरसाइज 11th पैरा में, रिलीफ 13 पैरा में, एंड घासली 14th पैराग्राफ में। तो इनको हमें ये जो वर्ड्स इधर दिए हैं बोल्ड में, इन वर्ड्स के साथ मैच करना है। तो जैसे ये होम सिक है, होम सिक का मतलब होता है जो घर से दूर हो। वांट टू बी होम, वांट टू बी होम, ये यहां तक है, वांट टू बी होम, ये फर्स्ट है। सेकंड है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ये सेकंड है। थर्ड है इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी, थर्ड है ये, इसका मतलब ये है। फोर्थ है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज, ये है फोर्थ। फिफ्थ है थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस मतलब सॉरी थॉटलेस। फिफ्थ है थॉटलेस, थॉटलेस इज नॉट वेरी केयरिंग, यानी केयरिंग ना होना, ये है फिफ्थ। सिक्स्थ है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का होता है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, तो ये सिक्स्थ हो गया। टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ जो है सिक्स्थ है। रिलीफ, रिलीफ इज अ वेलकम चेंज, ये 7 है। और घैसली का मतलब होता है बहुत बुरा, यानी ये 8th है। तो इसलिए हमने ये सारे के सारे कर लिए हैं, और आपको भी इनको मैच द फॉलोइंग को ऐसे ही करना है। हमने आपके लिए अलग से आंसर में टाइप करके ये लिखे हुए हैं, ताकि आप इजीली इनको पढ़ सकें और समझ सकें। होम सिक, वांटिंग टू बी होम, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट,
इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी। अप्रिशिएट का होता है अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। थॉटफुलनेस मीन्स नॉट वेरी केयरिंग। थॉटलेस, थॉटलेस, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। रिलीफ, अ वेलकम चेंज। गैसली इज टेरिबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका बी पार्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज का। रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। ये जो लाइन्स लिखी हैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, इसको अपनी वर्ड्स में लिखना है। ऐसे ही मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, तो इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम रिवर्ड करके ऐसे लिख सकते हैं, आई हैड कम टू नो। आई हैड हर्ड लिखा था तो आई हैड कम टू नो अ लॉट अबाउट द स्कूल रन बाय मिस बीम, तो इसको हमने इस तरह से रिवर्ड कर दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन को, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, तो ये हमने इसको ऐसे रिवर्ड किया, मिस बीम वॉज एवरीथिंग आई हैड थॉट हर टू बी इन द मिडिल ईयर्स ऑफ हर लाइफ एंड अथॉरिटेटिव। थर्ड वाला है क्वेश्चन, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक द लार्ज गार्डन, तो थर्ड को हमने रिवर्ड ऐसे कर लिया, आई रीच द विंडो विच ओपन इन फ्रंट ऑफ अ गार्डन ऑफ अ लार्ज साइज। फोर्थ है, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसका आंसर है द चिल्ड्रंस माउथ कैन नॉट बी पुट इनटू बैंडेजेस सो एन एक्सरसाइज ऑफ विल पावर इज रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट, तो ये हमने इसको रीवर्ड कर दिया है। इसी तरह से अभी ये क्वेश्चन, इसका सी पार्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज का, गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, लुक एट इट केयरफुली एंड, ये पेज दिया है डिक्शनरी का, ये वाला जो पेज है ये, और इसमें केयरफुली देख के फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज गैसली, तो इसमें गैसली का मीनिंग फाइंड आउट करना है हमें। गैसली का मीनिंग होता है टेरिबली, टेरिबल, कॉजिंग फियर यानी कि डरावना, ये मीनिंग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉजिंग फियर, कॉजिंग FEAR, fear. Write down a word and its two meanings. इसके दो मीनिंग्स भी हम इसी में से देख लेते हैं। इसके मीनिंग्स होते हैं, एक तो टू फिल विद फियर एंड और सेकंड मीनिंग है वेरी बैड, वेरी बैड। फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। इसमें हम अगर अब देखें तो हमें ये दिखेगा टर्म, टर्म इज अ पार्ट ऑफ स्कूल ईयर, पार्ट ऑफ स्कूल ईयर इज टर्म, तो वी कैन राइट TERM, term. Find a word that means examination. Examination means test. Test. So we can write examination. Sorry, test. TEST, test. तो ये हमने इधर के तो आंसर कर लिए हैं। अभी नीचे में कुछ और क्वेश्चन दिए हैं सेकंड पार्ट में। Now make list of all the words on the page that begin with terror, TERR. So we can see TERR is terrace, then terrible, then terrify, and terror, and territory. So we have 5 words: terrace, terrible, terror, territory, terrace, terrible,
टेरर एंड टेरिटरी। तो हम लिख सकते हैं टेरिस, टेरिबल, टेरर एंड टेरिटरी। टेरिफाई, टेरर एंड टेरिटरी, टेरिटरी। So we have written 5 words, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 words that may follow the last word of the page, that के बाद आने वाले जो डिक्शनरी में वर्ड्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं, इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं THAW था, THE द, THEATRE थिएटर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये वहाँ कट जाएगा। THEATRE थिएटर। नेक्स्ट वर्ड होगा देयर एंड उसके बाद होगा दीज, THESE दीज। तो ये 5 वर्ड्स हैं, था, द, थिएटर, देयर एंड दीज, जो कि सेकंड आंसर होंगे। राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक, देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में मीनिंग जो गिवन है वो होता है टू से वी आर ग्रेटफुल टू समवन, एंड हमारा मीनिंग है मीनिंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर काइंडनेस, यानी कि किसी ने हमारी मदद की है तो उसको ग्रेटिट्यूड यानी उसको थैंक बोलें। इसका एग्जांपल है देयर इज नो नीड टू थैंक मी, वी थैंक देम फॉर ऑल देयर हेल्प, शी हैज ओनली हरसेल्फ टू थैंक फॉर व्हाट हैपेंड। तो ये थैंक्स के जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो थैंक का मीनिंग बताएं और डिक्शनरी का मीनिंग भी बताएं और उसका एक एग्जाम्पल भी हम लिखें। तो हमने उसके एग्जाम्पल्स भी लिख लिए हैं। यानी देयर इज नो नीड टू थैंक मी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। वी थैंक देम फॉर ऑल देयर हेल्प, हमने उनको उनकी मदद के लिए धन्यवाद बोला। शी हैज ओनली हर सेल्फ टू थैंक फॉर व्हाट हैपेंड, उसने खुद ही सब कुछ किया, इसलिए उसको किसी और को धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, उसको खुद को ही धन्यवाद बोलना चाहिए। ये इस थर्ड वाले का मीनिंग है। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने पूरे कर लिए हैं। आप इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा और इससे पहले इस डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है डिटेल में वो हमने बनाया हुआ है, वो जरूर देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें। ऑल द बेस्ट।